आज भी मैं सलाम पेश करता हूँ उस माँ के बेटे को जिसका नाम इम्तियाज जलील है। उसने कहा था कि सियासत को ठोकर मारता हूँ, ऐसी नेतागिरी को ठोकर मारता हूँ, मुस्तफा की बात आएगी सबको ठोकर मार के इम्तियाज जलील खड़ा हो जाएगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। नौजवानों, अब नारा मजमे से लगेगा, अगर दिल इजाजत दे तो नारा लगाना। मैं इसलिए उसका जिक्र नहीं किया महफिल रसूल में कि वो नेता है, मैं किसी नेता की नहीं मानता, इसलिए कि मैं मदीने वाले के दर का कुत्ता हूँ। कान खोल करके सुनो, लेकिन जो नबी की नमूज का पहरा देगा वो हमारे सर का ताज है। उसने सारे पद एक तरफ रख के ऐलान किया, लाखों गुलामों को लेके जब मुंबई की सरजमीन पे पहुंचा था तो आंखों में आंखें डाल के जमाने को बता दिया, ए दुनिया सुन ले, लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। हज़रत बहुत अच्छे। आशिक़ ने आज भी कह दिया था, मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। आज तुम पबजी में लगे हो, आज तुम ड्रोन 11 में लगे हो, आज तुम किस किस में लगे हो। खुदा की कसम उसी दिन मैंने सलाम पेश किया था कि जिस दिन लाखों का ले जाके मजमा कह दिया था, जमाने वालों सुन लो, हर चीज बर्दाश्त कर सकता है मगर नबी का गुलाम नबी की अजमत पे उंगली उठाइए बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तुम क्यों एहतजाज करोगे, तुम्हारी रगों में खून क्यों खोलेगा जब तुम्हारे घरों से सुन्नतों के जनाजे निकलते हैं। तुम्हारी रगों में खून क्यों खोलेगा जब तुम्हारी बेटियां इस्लाम के पर्दे की धज्जियां उड़ाती हैं, तो तुम्हारा खून क्यों खोलेगा है? क्यों खोलेगा तुम्हारा खून? तुम्हारा खून जब खोलेगा कि जब खुदा की कसम तुम्हारी माओ ने ना तुम्हें नबी की नाते पढ़ पढ़ के दूध पिलाया। हाय हाय हाय। आज दुआएं हो रही हैं, कहाँ दुआएं नहीं हुई? पूरी दुनिया में दुआएं हुई, या अल्लाह एक अय्यूबी पैदा कर दे ताकि फिलिस्तीन की बच्चियों को फिर से इंसाफ मिले, ताकि क़िबले अव्वल फिर से आजाद हो। बोलो दुआएं हुई कि नहीं हुई? लेकिन आज तक कोई अय्यूबी नहीं आया। क्यों? या अल्लाह इतनी दुआएं की, पीरों ने दुआएं की, मौलवियों ने दुआएं की, इमामों ने दुआएं की, मुक्तदियों ने दुआएं की, जलसों में दुआएं हुई, माओं ने दुआएं की, बेटों ने दुआएं की, बेटियों ने दुआएं की। या अल्लाह एक अय्यूबी तू दे क्यों नहीं देता? इतनी दुआओं के बावजूद भी तू एक अय्यूबी नहीं देता। तो सुनो, अखरोट और बादाम जमीन में पैदा होता है लेकिन हर जमीन में नहीं होता। तुम्हारे मानकपुर में कोई अखरोट का पेड़ नहीं, कोई बादाम का पेड़ नहीं, पिस्ते का पेड़ नहीं, होता जमीन में है मगर हर जमीन से नहीं होता। आलम तसव्वुर में जवाब मिला गुलफाम दुआएं तो एक तरफ है मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी हर कोक में पैदा नहीं होता। होता कोक से पैदा है। बेटी जींस पहन के बाल खोल के बाजारों में डांस करे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा इसकी कोक से? जब बाप बहते हुए सेब के बदले में 12 साल बाग रखा दे तब अब्दुल कादिर पैदा होते हैं।
ऐसे थोड़ी होते हैं। तुम खाली दुआओं से चाहते हो, दुआओं से। अपने खेत में बबूल बो के आओ, पूरे मौलवियों से दुआ कराओ कि या अल्लाह आम पैदा हो जाएगा? नहीं होगा। बेटी शादी में वीडियो बनवा रही है, शादी में कैमरा चल रहा है, मौलवी की नहीं सुनी जा रही है, कैमरे वाला चारों तरफ से, और कैमरे वाला भी वहीं घूम रहा है जहां पर ये खवातीन है, और इन बेहयाओं को भी शर्म उठा के रख दी, ये भी कैमरे वाले के सामने चक्कर लगा रही है। इनके चक्कर भी यहीं लग रहे हैं, समझ रहे हैं आप? इनके भी चक्कर यहीं लग रहे हैं। और कहते हैं कि फिर दुआएं कबूल नहीं हो रही, दुआओं से यूं भी नहीं आते ना। तुम्हारी बेटियां गैरों के लिए मेकअप करती हैं, गैरों के लिए सजती धजती है, जबकि हुक्म है कि औरत रात में सजे, सिर्फ अपने शौहर के लिए। है? और ये रात में जब आती है शादी से तो मेकअप उतार के फेंक देती है। बात हंसने की नहीं, रोने की है। तुझे सजना था शौहर के लिए, सवरना था शौहर के लिए, और तूने उतार दिया मेकअप। सजो शौहरों के लिए, बनो समरो शौहरों के लिए। शौहर आए तो मुस्कुरा के इस्तकबाल करो, टेंशन हो उसकी टेंशन दूर करो। अगर एक लम्हा शौहर को खुश कर दिया तो 70 साल की इबादत पे भारी है। कहाँ है मेरी बहन? तू किसके लिए सज रही है, किसके लिए सवर रही है? शादी में जाओ 4 घंटे मेकअप, शौहर घर में आए तो उसके लिए एक मुस्कुराहट भी नहीं चेहरे पर। हाय 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 हाय, निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साफी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। और कारी साहब माजरत के साथ जुमले मेरे कड़वे हैं, लेकिन हकीकत पे मबनी है, हकीकत पे मबनी है। बाखुदा आज सही बात बताऊं, जो लड़की आज भी पर्दे में है, मुसल्ले पे सजदे कर रही है, जो लड़की आज भी गैरों के लिए मेकअप नहीं करती, गैरों के लिए नहीं बनती सवरती, अपने घर में सादा जिंदगी गुजार रही है, उनके बापों के हमारे पास फोन आते हैं, हजरत दुआ कर दो कि बच्ची का रिश्ता हो जाए। रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उनके नहीं आ रहे। जो जींस पहन के, स्कर्ट पहन के, बाल खोल के बाजारों में मेकअप करके घूम रही है, 15 रिश्ते उसके पीछे घूम रहे हैं। आज एक जुमला बोलूंगा, तवज्जो करें कारी साहब, मिंबर शरीफ से मुझे मुकम्मल सपोर्ट चाहिए, इसलिए कि आज आप दुआ करेंगे तो तकरीर कामयाब हो रही है, वरना शुरू में मुझे अंदाज में हिम्मत तोड़ गया था साउंड को देख करके, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट। अब जुमला बहुत बड़ा बोल के जा रहा हूं, तवज्जो करो। ये बात अगर हकीकत ना हो तो 50 जगह मैं दिखा दूं, जो जितनी बेहया है इतने उसके पीछे रिश्ते। अगर नौजवान लड़का दाढ़ी रख ली, नमाज पढ़ता है तो जमाना कह रहा मुल्ला जी, समझ रहे हैं? रिश्ता नहीं है। 15 साल में जाके मुफ्ती बनता है हाफजे के साथ, 2 साल का कोई डिप्लोमा कर ले, पेशाब चेक करने का BMLT, रिश्तों की लाइन लगी है, मुफ्ती को कोई पूछता नहीं। सही बता रहा हूं मैं, पूछता नहीं। अब फिर कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, और फिर कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही, और दुआएं ऐसे कबूल हो गई? मुझे बताएं जरा। एक बात बता दूं मैं आज, नौजवानों, मैं आज तुमसे मुखातिब हूं, ये तुम्हारा काम है। कारी साहब ने कहा निका नहीं पढ़ाऊंगा, डीजा रुक गया, लेकिन इस काम को ये नहीं रोक सकते हैं, बेपर्दगी को तुम रोकोगे। मेरे बस की बात नहीं, उलमा के बस की बात, तुम रोकोगे, इसलिए कि निकाह पढ़वाना उसकी मजबूरी है। अब बेपर्दा घूम रही है, तुम क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे कारी साहब? आज निकाह थोड़ी पढ़ाया जा रहा है, जब पढ़ाया जाएगा देखा जाएगा। बेपर्दा तो आज घूम रही है ना, लेकिन तुम कर सकते हो। बोलो अगर मैं बताऊं कर सकते हो ये नेक काम, नहीं बोलो, हाथ उठा के बोलो कर सकते हो। करोगे? इंशाअल्लाह पर्दा आ जाएगा पूरे मुआशरे में। करोगे? बोलो बोलो करोगे? तो नीचे कर लो और मशवरा सुनो। मार्केट में डिमांड उसकी होती है, माल वो आता मार्केट में जिसकी डिमांड होती है। अभी आप बदायूं जाओ, जिला बदायूं लगता आपका, बदायूं जाओ, आपको जैकेट, शॉर्टर, जर्सी, सर्दियों वाला टोपा नहीं मिलेगा। और दिसंबर में उसी दुकान पे जाओ, स्टॉक लगा होगा।
मैंने कहा दुकान वाले तो अभी तो मैं आया था भाई, जून में आया था, मई में आया था, अगस्त में आया था, कुछ भी नहीं था, सितंबर में आया था। तो कहने लगे मौलाना डिमांड कहाँ थी, मैं रख भी लेता तो लेता कौन? अगर मैं जैकेट रख लूं तो कौन खरीदेगा? है कौन खरीदेगा? हजरत जिस चीज की डिमांड होती है मार्केट में वही माल लाना हमारी मजबूरी होती है। नौजवानों आज कसम खा लो, चाहे कितनी भी मालदार हो मगर बेपर्दा से शादी नहीं करूंगा, बेहया से शादी नहीं करूंगा। अगर शादी करूंगा तो पर्दे वाली से करूंगा, नमाजी से करूंगा। अगर सारी की सारी ये बाजारों से निकल के पर्दे में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। सबकी साथ अगर पर्दे में ना आ जाए, सबकी साथ। मगर आज सीधी को भी थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता, क्या करे माहौल, डिमांड, सही बता रहा हूं मैं, डिमांड। और मेरी बहनों तुम भी कसम खा लो कि हम भी शादी करेंगे तो चाहे बिजनेस वाला बड़ा ना हो, छोटा ही कारोबार हो, लेकिन लड़का नमाजी होना चाहिए। तो जितने ये चौराहों पे फेसबुक चला रहे हैं फट 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 रात को 12 बजे अगर सब मस्जिदों में नजर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। सब मस्जिदों में नजर आए, समझ रहे हैं आप? मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है माल वही आता। सुभान अल्लाह बोलो, हाय हाय, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई अपने घरों में इस्लामी कल्चर और इस्लामी माहौल पैदा करो। 1 घंटा 20 मिनट बस मेरी तकरीर, बस 5 मिनट और बोलूं और तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें। नींद तो नहीं आ रही है ना? अच्छा लग रहा ना? मैंने बड़ी मेहनत कर दी। मैंने खुदा की कसम आज के जलसे में इतनी मेहनत की है कि शायद पिछले 5 जलसों में ना की हो। मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। हाँ, मेरा अल्लाह जानता, मैंने बहुत मेहनत कर दी। हाँ, इतनी मैं दिल पे लेकर मैंने आज तकरीर की है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हेलो, नीचे से लोग अर्ज कर रहे हैं कि चलिए इंशाल्लाह कारी साहब, सबकी ख्वाहिश है कि मैं और बोलूं, और बोलूं। अल्लाह सलामत। हाय हाय, मेरे नौजवानों, यार मरना एक दिन मरना है, खुदा की कसम सबको मरना है। और पहला पर्चा जो होगा मरने के बाद वो कब्र में होगा। और पहले ही पर्चे पे मुस्तफा फरमाते मैं खुद आऊंगा। बुखारी में 7 जगह हदीस है, इमाम बुखारी 7 जगह के कब्र में मुस्तफा आएंगे, कब्र में मुस्तफा आएंगे, 7 जगह लाए हैं। और नबी की जात का भरोसा है कि हमारा पर्चा वही हल कराएंगे, हम नहीं कर सकेंगे, वो कराएंगे। लेकिन अगर नबी ने तेरी कब्र में आके ये कह दिया तू वही तो है ना जो नंगे नाच नचाया करता था, तू वही तो है ना जो शादियों के नाम पे हरामकारी किया करता था, तू वही तो है ना जो गैर औरतों से दोस्ती किया करता था, खुदा की कसम वही से सारा मामला जीरो है। हाय हाय, कम से कम ऐसे तो बन के जाओ, कह देना या रसूल अल्लाह नाम अमाल तो काला है, लेकिन जब बात आपकी शरीयत की आती थी तो मैंने शरीयत की धज्जियां नहीं उड़ने दी थी। मैंने या रसूल अल्लाह शादी ऐसी की थी कि आपकी सुन्नत को सामने रखा था और मैंने आपकी सुन्नत को सामने रख के अपनी शादी की थी। सुभान अल्लाह, बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। नबी 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 एक एक तिनके को देख रहे हैं, नबी नबी तुम्हारे एक एक अमल को देख रहे हैं। जलसा में आने वालों तेरा करीम मुस्तफ़ा देख रहा है, देख रहा है तेरा मुस्तफ़ा। उस्मान बिन तलहा को चाबी मिल गई, चाबी मिल गई, माँ ने चाबी दे दी, उस्मान जाने लगे। एक बात बताऊं, काबे की चाबी आज भी इन्हीं उस्मान बिन तलहा की नस्ल दर नस्ल इन्हीं के पास है। आज भी शायद वो 40वीं पुष्ट पीढ़ी है या कितने भी, वो मैं मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन इन्हीं की औलादों में से हैं आज भी। हाँ, अभी अगर आपको यकीन ना है तो आप गूगल पर डाल के देख लेना बाद में। काबे की चाबी उस्मान बिन तलहा की नस्लों में से, वही परंपरा चली आ रही है।
उस्मान बिन तलहा चाबी लेके जैसे ही हरम काबा में चले, माना दामन पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? मुझे भी लेके चलो, हम भी देखेंगे। अब चाबी तो चाबी वाली भी जा रही है। हाय हाय हाय, हादरा बोलो सुभान अल्लाह। चाबी तो चाबी वाली भी जा रही है। मेरे नबी की बारगाह में चाबी लेके पहुंचे लोगों, काबे का दरवाजा खोला गया। और जब काबे का दरवाजा खोला तो मक्का के जिन लोगों ने इन बुतों की मोहब्बत में मेरे नबी को मक्का से निकाला था, आज इन्हीं लोगों ने नबी की मोहब्बत में काबे से बुतों को निकाल रहे हैं। ये है किरदार मुस्तफा। हाय हाय हाय, ये है किरदारे मुस्तफा, ये है अखलाक़े मुस्तफा, ये है सीरते मुस्तफा। जलसे में आने वालों, हमें किसी की तरफ नहीं देखना, हमें जिंदगी गुजारने के लिए मेरे नबी का तरीका काफी है। बोलो बोलो, बात है क्या नहीं है? दुनिया कितनी भी तरक्की कर जाए मगर खुदा की कसम तेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकती। जितनी तरक्की तेरे नबी के पीछे चलने में है, इतनी तरक्की किसी के पीछे चलने में नहीं है। कोई दुनिया का आदमी तेरा गिरबान पकड़ के कह सकता है, ओ जलसे में आने वाले, तू 1400 साल पहले घिसी पिटी बातें करता है कि नबी के पीछे चलो, नबी की सुन्नत पे अमल करो। अरे दुनिया बड़ी तरक्की याफ्ता हो गई, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, तो तुम पूछना कितनी तरक्की कर ली, जरा मुझे तो बता। तो कहेगा तुझे पता नहीं है, दुनिया चांद पे पहुंच गई। तो जवाब देना जलसे में आने वालों, अरे दुनिया चांद पे आज पहुंची है। मेरे नबी ने 1400 साल पहले उंगली हिला के चांद का 2 टुकड़ा कर दिया। दुनिया आज चांद पे पहुंची है। मेरे नबी का कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं है मेरे नबी का। जलसे में आने वालों, शादी होगी तो नबी की सुन्नत के मुताबिक बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बस आपके कहने से थोड़ी सी बात बढ़ाऊंगा बस, इसलिए कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। 40 दिन तकरीबन मुझे कंटिन्यू बोलते बोलते हो गए, एक दिन का नागा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी डायरी आप देख सकते हैं, रोजाना 1.5 घंटा बोलना, आज भी 1.5 घंटा हो चुका। अजान के लायक तो मैक ही नहीं है, गला फट जाएगा ना अजान नहीं, अजान के लायक मैक नहीं है भाई। फिर नहीं, अब वो सब कुछ नहीं आ सकता इस हाथ में। जो मैं बोल रहा हूँ बस उसे सुने आप, बस मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि अगर इस्लाम आज भी बेटियों से निकाल दिया जाए तो खुदा की कसम बेटियाँ आज भी इनके पास कुछ नहीं रहेगा। इस्लाम नहीं आया जिंदा दफन होती थी, इस्लाम नहीं आया चिता पे बिठा के जला दिया जाता था, इस्लाम नहीं आया इज्जतों से खेला जाता था। मगर जब इस्लाम आया तो मेरे नबी ने फरमाया अगर बेटी पैदा हो तो रहमत है, माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। ये इस्लाम है। बेटियों को तो इस्लाम बहुत फॉलो करना चाहिए। आखिरी बात सुने आप बहनें, आज आप भी सुने, और किसी के घर से अगर कोई खातून नहीं आया तो जाके सुनाना गुलफाम के ये जुमले। मेरे मुस्तफ़ा जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो एक शख्स नबी की बारगाह में बैठ कर रो रहा है। नबी फरमाते रोता क्यों है? अर्ज करने लगा आका मुझे मेरे पिछले गुनाह याद करता हूँ तो रोना आता है। नबी ने फरमाया कैसे गुनाह? कहने लगा आका बताने में शर्म आती है। नबी ने फरमाया कौन से गुनाह है? अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह पर्दे में रहने दें, पर्दे में भला। ये गुनाह ऐसे हैं कि बयान करते हुए मेरी निगाहें झुक जाती है। करीम मुस्तफा ने फरमाया बता तो तेरे गुनाह है क्या? अर्ज करने लगा आका ये जमाने जाहिलियत की बात है जब आपने ऐलान नबूवत भी न किया था। आका ये मेरे इब्तिदाई दौर की बात है, अब तो मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया। या रसूलल्लाह जब मेरी चढ़ती जवानी थी आका आपके बारे में भी किसी को पता भी न था। या रसूलल्लाह मेरा अमल ये था, मेरा काम ये था कि लड़कियों को पैसा लेके, कीमत लेके, उजरत लेके जो बाप अपनी बेटियों को दफन नहीं कर पाते थे उन बापों की बेटियों को उजरत लेके मैं दफन करता था। या रसूलल्लाह मैंने 99 बेटियों को दफन कर दिया था। आका कितनी बहुत होती है, 99 बेटियों का कत्ल मेरी गर्दन पर था। या रसूल अल्लाह 99 बच्चियों का कत्ल मेरी गर्दन पे था। या रसूल अल्लाह फिर भी मुझे कोई एहसास ना था,
लेकिन एक दिन एक मामला ऐसा आया कि मेरी आंखें खुल गई। नबी ने फरमाया वो कौन सा मामला था? अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह, एक शख्स मेरे पास आया, आके कहने लगा मैंने सुना है तू बेटियों को उजरत लेके जिंदा दफन करता। मैंने कहा हाँ, मेरा यही स्पेशल काम है। कहने लगा यार मेरी एक बेटी है, उसे जिंदा दफन कर दे। मैंने कहा तूने क्यों नहीं किया? तो कहने लगा क्या करूं, वो मुझसे इतना प्यार करती है कि उसके प्यार के आगे मेरे हाथों में जंजीरें पड़ जाती है। और लोगों एक बात बताऊं, खुदा की कसम, ये बेटियां ना बेटों से वाकई ज्यादा प्यार करती हैं। ये बापों को ना माओ को ज्यादा ही प्यार करती हैं। अगर ना तू घर में आना ना कभी, तो आप इस चीज का अंदाजा लगाना, जैसे घर में तू दाखिल होगा ना, तेरी बेटी भी छोटी हो, तेरा बेटा भी। बेटा पूछेगा मेरे बाप तू क्या लाया? तू आज मेरा चॉकलेट नहीं लाया? तू आज मेरी टॉफी नहीं लाया? तू आज मेरे लिए कोई खाने की चीज नहीं लाया? बेटा पूछेगा क्या लाया है? तेरी बेटी छोटी भी हो तो पूछेगी मेरे बाप तूने खाना खाया है कि नहीं खाया है। बेटियां प्यार ज्यादा करती हैं यार। अगर बेटियां पैदा हुआ करें ना तो यार अपने तुम ना गम में न डूब जाया करो। हो सकता है कि तेरे बेटे से ज्यादा तेरी बेटियां दिल खुश कर दें। अगर तेरा बेटा कहीं बाहर बिजनेस करता हो, कमाता हो, तेरी बेटी की शादी हो गई हो, दोनों को खबर मिले बाप की तबीयत खराब है, बेटा फोन पे कहेगा मैं इतना रकम डाल रहा हूं, अब्बा की अच्छे से इलाज करो। लेकिन बेटी को पता चले बाप की तबीयत खराब है, पैसा नहीं डलाएगी, छुट्टी लेके शोहर से अपने बाप के घर आ जाएगी। जब तक अपने हाथों से अपने बाप की खिदमत ना कर ले उसका दिल नहीं मानता। ये बेटियां हैं यार, बेटियों से प्यार किया करो, इन्हें मारा ना करो। और नौजवानों, अगर तुम्हारे माँ बाप मर जाएं, तुम चाहते हो कि इन माँ बाप की रूहों को खुश करें, तो माँ बाप के बाद अपनी बहनों के घरों पे जाया करो। त्योहारों को अपनी बहनों को भूला ना करो। अपनी बहनों के घरों पे जाया करो तो कुछ तोहफे लेके जाया करो। खुदा की कसम, अगर माँ बाप के मरने के बाद भी अपनी बहनों को तू पूछता रहेगा, तेरे वालिदैन की रूह कब्र में ठंडी हो जाएगी। तू चाहता है कि अपने माँ बाप को खुश रख, तो इन बहनों को कभी नाराज ना किया कर। इनके घरों पे जाया करो यार त्योहारों को। कभी कभी मुंह से कह के इनके घर की दावत खा लिया करो और खा के कुछ तोहफे के तौर पे दे के आया करो। सुभान अल्लाह यार, बड़ी खुश होती हैं ये। वो तेरी बहन ही तो है। मेरा जुमला है खुदा की कसम, तेरा सगा भाई, तू बंटवारा करना अपने सगे भाई से। एक बलिष्ठ जमीन के लिए तेरी गर्दन काट भी लेगा, अपनी गर्दन कटा भी देगा, लेकिन वो तेरी सगी बहन ही तो है। तेरे बाप की मालियत में उसका भी हिस्सा था, लेकिन खुशी खुशी एक दिन भी शिकवा नहीं आता और अपने भाई को लेके लिए दे देती है, मेरे भाई जब मैंने सब तुझे दिया। एक दिन भी नहीं कहा उसने कि कुछ मुझे भी चाहिए। एक बार अपने सगे भाई से तो कह के देखना जरा, ये वाला मकान मुझे ज्यादा दे दे, ये वाला प्लाट मुझे ज्यादा दे दे, फिर देखना तेरे भाई की कैसी आंखें होंगी। लेकिन ये तेरी बहन ही तो है, इसके हिस्से में बाप का माल था और हक था इसका, लेकिन कभी शिकवा नहीं करती, तुझे दे देती है। जबकि बहनों का हक अदा करना चाहिए, जबकि बहनों को देना चाहिए। ये बहन है, ये है बेटियां। अर्ज करता या रसूलुल्लाह, कहने लगा कि मेरी बेटी मुझसे प्यार इतना करती है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता मेरी बेटी को जिंदा दफन करने का लेगा क्या? उम्र 5 साल है। मैंने कहा 5 साल की बच्ची को तो तू भी मरोड़ के जिंदा दफन कर सकता, उसकी हैसियत क्या? कहने लगा हाँ उसकी जिस्मानी ताकत तो नहीं है, मगर उसके प्यार की ताकत ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल रखी। मेरी बहनों जरा सुनो, गौर करके सुनो, जब इस्लाम ना आया था तो क्या औकात थी इन बेटियों की। कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने कीमत तय कर ली, या रसूल अल्लाह मैंने उजरत तय कर ली, आका मैंने एड्रेस दे दिया, फला जगह तेरी बेटी की कब्र बना के तैयार रखूंगा, आना अपनी बेटी को लेकर के आना और मैं वहीं पर जिंदा दफन करूंगा, उजरत लेकर के आना। या रसूल अल्लाह मैंने कुदाल हाथ में लिया, मैं उसी जंगल में चला गया जहां मैंने बताया था, ए मेरे आका, ए मेरे मक्की आका, ए मेरे मदनी आका। मैंने कुदाल से कब्र खोदी, गड्ढा तैयार कर लिया। या रसूल अल्लाह मैं इंतजार कर रहा था कब अपनी 5 साल की बेटी को लाएगा, कब वो उस कली को लाएगा। या रसूल अल्लाह थोड़ी देर के बाद मैंने क्या देखा, 5 साल बच्ची को हाथ पकड़ के लेकर के आ रहा है। जैसे ही बच्ची की नजर मेरे ऊपर पड़ी, बच्ची चीख निकल गई, कहने लगी ओ मेरे बाप ही जल्लाद के पास लाया है, तू तो दावत के बहाने करके लाया था, बेटी चल कहीं दावत की गई है, तुझे दावत खिलाऊंगा। ओ मेरे बाप अगर जिंदगी भर भी एक लुकमा नहीं देगा तो तुझसे शिकवा नहीं करूंगी, पत्ते और घास खा के जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन इसके हवाले मुझे ना कर।
मेरे बाप ये जल्लाद जिंदा बेटियों को कब्र के हवाले करता है। मेरे बाप मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, अगर पूरी जिंदगी कुछ नहीं देगा तो तुझसे प्यार करके मेरे बाप में जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन इसके हवाले न कर। और करता या रसूल अल्लाह। बाप ने 5 साल की बेटी की दुहाई को ना सुना, उसकी नाजुक कलाई को मेरे जालिम हाथ में दे दिया। मैंने कलाई को मरोड़ा तो बच्ची की चीख निकल गई। जब मैंने कलाई को मरोड़ के कब्र की तरफ खींचा तो बच्ची चीखते हुए बोली, ओ जल्लाद तुझे 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 खुदा का वास्ता कम से कम मेरी कलाई को ढीला कर दे, ताकि मैं अपने बाप की पेशानी का आखिरी मर्तबा पसीना पहुंच सकूं। मेरा बाप रास्ता चल के आया, इसे पसीना आ गया, इसकी सांस फूल गई है। एक बार तो अपने आंचल से मुझे इसका पसीना साफ करने दे। अस्कर का या रसूल अल्लाह, मुझे रहम ना आया। मैंने बच्ची की कलाई को मरोड़ा और एक ही झटके में कब्र में गिरा दिया। या रसूल अल्लाह, बच्ची कब्र में गिरी तो निकलने की कोशिश कर रही थी। आका, जब मैंने देखा कि उसने निकलने की कोशिश की है, मैंने दोनों हाथों से लोहे का कुदाल उठा लाया, बच्ची के सर पे दे मारा। कुदाल का मारना था कि बच्ची का सर खुल गया, बच्ची के सर से खून निकला। बच्ची इससे पहले के बेहोश होकर जमीन पे गिरती, उसकी जबान से या रसूल अल्लाह एक जुमला निकला था, जिस जुमले ने मुझे हिला कर रख दिया। मेरे नबी ने फरमाया वो जुमला क्या था, और उसकी आका जैसे ही उसकी जबान से जुमला निकला, कहने लगी, मौला वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। या रसूल अल्लाह, पहली बार मैंने आपका नाम उस बच्ची की जबान से सुना था। आका, मेरी कुदाल गिर गई, मैं कब्र में मिट्टी ना बराबर कर सका। या रसूल अल्लाह, मेरे वजूद में लर्जा हो गया कि वो नबी भी आने वाला है। बच्ची बेहोश होकर कब्र में गिर पड़ी। या रसूल अल्लाह, वहीं से आया, मुझे आपकी तलाश हुई, मैं मक्का आया। मक्का वालों ने बताया कि वो नबी जिसकी तू तलाश में है वो नबी आने वाला है। या रसूल अल्लाह, आपकी तलाश में जबी से हूँ आका। आज तलाश करते करते मुझे आप मिले हैं, दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए और मेरे नबी उठ के हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए। मेरे नबी ने इतना जुमला बोला, अल्लाह तेरे गुनाहों से दरगुजर फरमाए। और मेरी बहनों और मेरी माँ, जरा अपने सीने पे हाथ रख के बताओ कि ये करीम मुस्तफ़ा अगर तुम्हारी इज्जतों को बरकरार न रखते तो आज ये दरिंदे तुम्हारा क्या हाल करते। आज तुम्हारी इज्जतें ना होती, अगर तुम्हारी इज्जत है तो मुस्तफ़ा का सदका है। आज तुम्हारे कदमों की इज्जतें हैं तो मुस्तफ़ा का सदका है। और मेरे करीम नबी फरमाते हैं, इन माओं का अगर चेहरा औलाद देख ले तो हज मकबूल का सवाब मिलता है। अल्लाह अल्लाह, इन बापों का अगर चेहरा देख ले तो करीम मुस्तफा फरमाते हज मकबूल का सवाब मिलता है। ओ मेरी बहनों, अब जिंदगी जीना तो एक ही कसम खा के जीना। अब हम हैदराबाद की सानिया को आइडियल नहीं बनाया है, बल्कि मदीने की फातिमा को आइडियल बनाना है। कुछ नहीं है, अगर इस्लाम तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जाए, मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगियों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस आखिरी बात बता के मैं बात खत्म करूं, कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगियों में। अल्लाह सलामत रखे। नबी देख रहे हैं और देख रहे हैं, उसी को आला हजरत कहते हैं शर्म नबी खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्म करो नबी की, जरा शर्म करो। गुनाह करो तो ये देखो कि नबी देख रहे हैं। और कैसा देख रहे हैं? नूरुद्दीन जंगी से कहा, पकड़ी ना ये दो चेहरे हैं, पकड़ी ना ये दो चेहरे हैं। ये देख रहे हैं मेरे नबी। बोलो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? नूरुद्दीन ने कहा तलाश करो। सिपाहियों ने कहा चेहरे तुझे दिखाएं, हमें नहीं दिखाएं, हम कैसे तलाश करें कौन से चेहरे? वीडियो तो है नहीं कि वीडियो दिखा दी जाए कि ये है। कोई कैमरे ने रिकॉर्ड तो कर नहीं रखा, तुझे दिखाए ना, तू तलाश कर सकता, हम कैसे तलाश करेंगे भाई? हमें क्या पता कैसे चेहरे।
तो कब मदीने के सारे लोगों की दावत करो, इकट्ठा करो, मैं सबको देखूंगा तो पहचान लूंगा। और ये जो काम कर रहे थे इन्होंने जंगलों में जाके खेमा लगाया था और वहीं से सुरंग लगा रहे थे और इतना नेक बन के दिखा रहे थे, सारे मदीना के लोगों की नजर में था ये तो जिंदा वली है। इसलिए किसी के जाहिर पे मत जाना। आजकल बहुत यूट्यूब पे देख के मैंने देखा बहुत से नौजवान यूट्यूब पे देख करके कोई तारिक मसूद को सुन रहा, कोई तारिक जमील को सुन रहा। झूठा इतना कि तारिक मसूद ने अभी कहा कि माज़अल्लाह कुरान में भी गलतियां हैं। ये कहा कि कुरान में गलतियां अब भी हैं, उसने कहा अब भी हैं। बताइए। हाँ, और तौबा भी हजरत ऐसी नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि मैंने गुस्ताखी नहीं की, लफ्जों का चुनाव गलत था। कह रहा माज़अल्लाह नबी पढ़े लिखे नहीं थे, उसने ये कहा है। तो तू काबिल है यार, सारे इल्म मेरे मुस्तफ़ा के बाद है। 7.5 लाख जबानों का इल्म हजरत आदम को है, सारे अंबिया को जितना इल्म है उतना तन्हा मेरे मुस्तफ़ा को इल्म है। और एक बात बता के बात खत्म कर दूं यार, अल्लाह ने फरमाया वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, जो आपको नहीं आता था वो सब सिखा दिया। तो रह क्या गया? अरे भाई रह क्या गया? अच्छा एक पॉइंट, एक नुक्ता अहले मिंबर की खास तवज्जो। उम्मी कहते हैं जिसने किसी से पढ़ा ना हो। बेशक मेरे नबी ने किसी से नहीं पढ़ा। जिब्रील जब पहली वही लेकर आए इकरा पढ़िए, नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। अगर पढ़ लेते तो आज ये 2 पैरों का जानवर कहता जिब्रील ने पढ़ाया था और उस्ताद का मर्तबा आला होता। लेकिन मैं नहीं पढ़ता। तो 2 वजहें इसकी। उम्मी क्यों थे? कितनी वजहें? जोर से बोले। 2 और वो कौन सी हैं सुनो। पहली वजह तो ये है कि दुनिया के जितने मदरसे हैं, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, उसमें कहाँ तक पढ़ाई एक लिमिट है क्या नहीं है? यहाँ हिफ्ज़, यहाँ मौलवियत, यहाँ मुफ्तियत तक। ये हाई स्कूल है, ये इंटर तक, ये बीए तक, ये डिग्री कॉलेज, यही तो है। अरे ये क्या नहीं है? अब प्राइमरी का स्कूल 5वें तक होता है। कितने तक? और कोई प्रोफेसर आए बीएड किया हुआ, उससे को भी एडमिशन ले लो पढ़ने के लिए, तो कहेगा बेवकूफ़ बना, मैं क्या करूँगा एडमिशन लेके। यार ये 5वें तक है और मैं बीएड करे हुए हूँ, तो भाई मैं क्यों एडमिशन लूँ? अरे बात समझियो, बात है क्या नहीं है? मैं क्यों? अरे भाई वही तो पढ़ाएगा जो मुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ होगा। जो मुझसे कम पढ़ा हुआ है, जिसने खाली नाजरा पढ़ाओ और वो कहो कि कारी साहब को पढ़ाओ, तो भाई क्यों पढ़ाएगा वो कारी साहब को? ये कारी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दुनिया के सारे उलूम जहां पर खत्म होते हैं वहां से मेरे मुस्तफा का इल्म शुरू होता है। तो पढ़ते किससे? पढ़ने के लिए उससे ज्यादा काबिल होना जरूरी है। किससे पढ़ते? कौन पढ़ाता है? मेरे नबी को। जिब्रील को तो मेरे नबी खुद पढ़ाएं। अलिफ लाम मीम हा मीम काफ हा या ऐन स्वाद, इसका तर्जमा जिब्रील को ही पता नहीं। नबी ने कहा जिब्रील तुझे पता नहीं, फहिम तू, हम समझ गए। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। अच्छा नबी पढ़े हुए नहीं थे तो मौलवी तू पढ़ा हुआ, तो बता अलिफ लाम मीम का तर्जमा का तेरी माँ ने दूध पिलाया। बताओ काफ हा या ऐन स्वाद का तर्जमा क्या पूरी दुनिया का कोई मौलवी बता दे तो। और मेरे नबी को जब हजरत जिब्रील ने कहा था काफ हा या ऐन स्वाद, कहा फहिम तू, हमने समझ लिया। जिब्रील तुम्हें नहीं बताऊंगा इसलिए कि कभी कभी जो खास दोस्त होते हैं उनकी कोड वर्ड में भी बातें होती हैं। ये खुदा और मुस्तफा के कोड वर्ड की बातें हैं, राजो नियाज की बातें हैं। तो पहली बात तो ये पढ़ते किससे है? और किसी से अगर पढ़ लेते तो उस्ताद का मर्तबा ज्यादा होता शागिर्द से, और मेरे नबी से कोई आला है नहीं।
आला हजरत तो कहते सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमजदों को रदा मुझे दीजेंगे, बेकसों का सहारा हमारा नबी। इसलिए YouTube वाले पे एकदम भरोसा मत किया करो, है कि YouTube पे देख लिया, YouTube पे देख लिया ना, इस चीज पे भरोसा ना किया करो। इसलिए कि YouTube पे वो भी आ जाता है कि जिसने 2 बातें याद की हूं वो 2 ही बयान कर देता। आप सोच तो बड़ा अच्छा, हाँ ऐसा भी होता है, समझ रहे हैं आप, ऐसे ही होता है। बात मैंने बहुत आपसे कर ली, बड़ी लंबी बात कर ली, बस ये बात पूरी कर लूं कि जाहिरी तौर पे बड़े नेक थे वो दोनों। सब मदीना के लोग कहते थे भाई यार बड़े नेक है, दिन भर अल्लाह अल्लाह, रात भर इबादत थी। खाया मिला तो खा लिया, ना मिला तो खाया ही नहीं। जब नूरुद्दीन ने सबको इनाम का वादा किया, सब आए तो ये इनाम तो कम दे रहा था, देख ज्यादा रहा था। सबको देखा मगर वो चेहरे ही नहीं आए जो नबी ने दिखाए। अपने सिपाहियों से कहा कोई रह गया? कहा हुजूर नहीं, हमने अभियान चलाया, घर में घुस घुस के लोगों को निकाल कर लाए, कोई नहीं रहा। कर रहा है कोई? कहा जो चेहरे दिखाए वो नहीं आए। कहा हुजूर बस्ती में कोई नहीं रहा, सबको देख लिया। तो कब बस्ती में सबको देख लिया तो जंगलों में देखो। कहा हमने जंगलों में जाने नहीं दिया, चरवाहों को भी नहीं जाने दिया चराने के लिए, जानवर रोक लिया। क्या आज क्या करोगे? आज सुल्तान के पास चलो। तो कहा जो बस्ती से जाते थे उन्हें तो रोक लिया, जो पहले से जंगलों में उन्हें तो देखो। क्या पता कोई पहले से जंगल में रहता हो। कहा हुजूर 2 आदमी है जो जंगल में रहते, मगर उन्हें तो दुनियादारी से मतलब नहीं, तेरे इनाम से भी मतलब नहीं, तेरी दावत से भी मतलब नहीं। कहा उन्हें लेके आओ। जब पहुंचे तो अल्लाह 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 अल्लाह, देखा तो मुसल्ला बिछा खेमे, अल्लाह अल्लाह। क्या सुल्तान ने बुलाया, किस लिए का इनाम देगा? कहा हमें नहीं चाहिए, हमें तो अल्लाह अल्लाह, हमें नहीं चाहिए, हमें तो अल्लाह अल्लाह। कहा भाई अल्लाह अल्लाह करते रहिए मगर सुल्तान से मुलाकात तो करना पड़ेगी। सबने की है। कहा ये गुस्ताखी है, का वो जो भी हो, मगर चलो। पकड़ के लेके गए। जैसे सुल्तान के सामने गए, अल्लाह अल्लाह, सुल्तान की नजर पड़ी, बोला हो गया काम। सुल्तान खुश, हो गया काम। सब लोग सोच रहे सुल्तान इनके नूरानी चेहरों को देख के खुश हो गया कि हो गया काम, मगर सुल्तान तो इसलिए खुश हुआ, नबी ने जो नौकरी दी थी, जो ड्यूटी दी थी, अब वो उस ड्यूटी में मैं कामयाब अब हुआ। कहा क्या करते हो? कहा अल्लाह अल्लाह। कहा कहाँ करते हो? चलो। पकड़ा, ले गए खेमों में, कुछ ना मिला, पूरे खेमे की तलाशी ली। आप कहोगे सुरंग हो रही थी तो मिट्टी तो पता होगा, मिट्टी तो होना चाहिए। तो रात में सुरंग खोदते थे, मिट्टी भी वहीं से ट्रांसफर कर दिया करते थे रातों रात। सुबह से पहले झाड़ू लगा कर मुसल्ला बिछा दिया करते थे। काम बड़े सलीके से कर रहे हैं। आज भी तुम्हारे ईमानों को डाका डालने आ रहे हैं, काम बड़े सलीके से कर रहे हैं, तस्बीह हाथ में ले लेके आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ समझ रहे हैं आप? बड़े कायदे से, बड़े जाब्ते से, बड़े उसूलों के साथ आ रहे हैं। ये सोचना तुम्हें कहीं वो वाले तो नहीं है। जब देखा तो कुछ नहीं मिला, जब कुछ नहीं मिला तो सुल्तान ने कहा मुसल्ला हटाओ। शक मुसल्ले में भी हो रहा है। हर मुसल्ला काबिल एतमाद नहीं है। किसी के भी पीछे नमाज ना पढ़ लिया करो, हर मुसल्ला काबिल कबूल नहीं है। मुसल्ला हटाओ। मुसल्ला जैसी हटाया, रात खुल गया, सुरंग का दहाना नजर आया। जब देखा तो सुरंग बिल्कुल कब्र रसूल तक पहुंच चुकी थी। अगर एक रात और न पकड़ा जाए तो कब्र रसूल तक पहुंच के माज़अल्लाह ये नबी के पाक जिस्म तक पहुंच जाते, मगर नबी जिंदा है। सुल्तान ने इनको सूली की सजा सुनाई, सूली पे चढ़ा दिया, दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। सुल्तान ने रोज़े रसूल के चारों तरफ बहुत गहरी खाई खोद के रांग और शीशा पिघला कर दीवारें बना दी, ताकि
ताकि मेरे बाद भी कयामत तक कोई ये घिनौनी हरकत कर ना सके। अगर किसी को यकीन ना है तो आज भी देख ले, वो दीवार आज भी जमीन में है। आखिरी जुमला और तकरीर खत्म बस। या रसूल अल्लाह, जब आपने देख लिया था, पता ये था ये आ रहे हैं, तो सुल्तान को 3 दिन ख्वाब में दिखाने की क्या जरूरत थी? जमीन को हुक्म देते, धस जाती, मर जाते। चांद को इशारा करो तो 2 टुकड़े हो जाइए, जमीन ना धसे। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह। हैं? या रसूल अल्लाह, अगर आप पहाड़ को हुक्म देते, पत्थर आता भारी सा, ऊपर से पड़ जाता, सुरंग में चूहे की जगह तरह दब के मर जाते। फिर 3 दिन तक ख्वाब क्यों दिखाते रहे? क्या बात है, क्या बात। बात तो ठीक है, लेकिन जो तसव्वुरात और ख्यालात की दुनिया में जवाब मिला, मचल जाओगे। सुनो, कहा जमाने वालों, मैं जमीन को धसा के काम खत्म कर देता, मगर तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं देख रहा हूं? तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं अब भी देख रहा हूं? सुल्तान को दिखाया, उसने जमाने को बुलाया, तभी तो पता लगाया नबी जिंदा है। और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।